today we have to start with defects of vision and their correction. Very important topic, right? Because of cataract, how there is defect in our eyes, right? So what happens in the case of cataract? Basically, what happens in cataract, लेंस के ऊपर, ठीक है, एक वाइट क्लाउडीनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जो हमको प्यूपिल पर दिखाई देती है. दैट क्लाउडीनेस, जिसको हिंदी में हम मोतियाबिंद भी बोल देते हैं. ओके, तो लेंस खराब होने लगता है. जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि लेंस के ऊपर अगर हम कोई शीट चढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली अगर वो पूरा तरीके से कवर्ड नहीं है तो इमेज फॉर्मेशन होगा, लेकिन इमेज ब्लर मीन्स उसकी उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है. तो इनिशियली यू विल बी फेसिंग, और ऑब्वियसली जब लेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके इलास्टिसिटी में भी दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो दोनों ही चीजें होंगी. एक तो इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर लेंस की इलास्टिसिटी इफेक्ट हो रही है तो इमेज रेटिना पर भी फॉर्म नहीं हो रही, तो ब्लरीनेस भी आ सकता है. करेक्ट. अब जब कैटरेक्ट का मैक्सिमम व्हाट वी से एंड स्टेज, जिसमें लेंस पूरा का पूरा कैटरेक्ट से कवर हो जाता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इन दैट केस कंप्लीटली ब्लाइंडनेस भी आ जाती है. बिकॉज लेंस पर अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो किसकी वजह से होगी? लेंस की वजह से होनी थी. अगर मैंने लेंस को थोड़ा भी अपना ओपन रखा है तो लाइट कैन गो एंड फॉर्म. ऑब्वियसली द इमेज क्वालिटी विल बी बैड, बट अगर मेरा लेंस पूरा ही कवर हो चुका है, इफ माई लेंस इज कंप्लीटली कवर्ड, इट इज बिकम ओपेक नाउ, तब ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, राइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, मीन्स आईज के अंदर रेटिना तक पहुंचेगी ही नहीं. सो इट कैन कॉज कंप्लीट ब्लाइंडनेस. इतना क्लियर हो गया? So this was about cataract. Cataract is also a kind of defect that occurs in the eyes and it can cause problem in visibility. But there are other problems which we are going to discuss today, which are known as defects of vision and how we can correct them. Okay? So that is what they are saying here, that sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. जैसे ओल्ड एज में होता है, धीरे धीरे आते आते ही जो लेंस की इलास्टिसिटी, हमारी बॉडी की जो वर्किंग होती है वो धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है. तो जो अकोमोडेशन होता है सीलियरी मसल्स का, लिगामेंट्स का एंड लेंस का, वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है एंड विजन जो है धीरे धीरे इट गेट्स डिफेक्टेड. ठीक है. So that is because of senescence, that is because of the age. So in such conditions, the person cannot see object distinctly and comfortably, right? I have my दादी, उनको अब वो स्टेज, शी इज 90 above, एंड अब वो स्टेज आ चुका है दैट सी सेइंग कि मुझे दिख रहा है कोई है बट आई कैन नॉट आइडेंटिफाई हु द पर्सन इज, अगर वो चश्मा नहीं पहन रही होती है. ठीक है. तो ये बाय द एज कि वहां पे कोई खड़ा, एक इमेज दिखाई देगी कि हाँ देयर इज अ ह्यूमन बॉडी इन फ्रंट ऑफ मी, बट शी कैन नॉट सी द फेशियल फीचर्स कि हु द पर्सन इज. ठीक है. थोड़ा सा हाइट से वो तो एज के एक्सपीरियंस से आ जाता है कि इतना है तो ये होगा, बट विजन क्लियर नहीं होता. ओके. सो द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई. रिफ्रैक्टिव डिवाइस कौन सा है हमारे आई में? दैट इज लेंस. सो लेंस की, करेक्ट. सो लेंस अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो रहा है तो वहां पे हमको विजुअल एरर्स देखने को मिलेंगे, विजन एरर्स देखने को मिलेंगे. सो देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स दैट ऑफ विजन. फर्स्ट इज मायोपिया, दैट इज नियर साइटेडनेस. लेस नहीं, नेस, तो इसका मतलब मुझे पास का दिखता है. ठीक है. नियर साइटेडनेस. ऐसे भी एक ट्रिक है कि छोटी स्पेलिंग है तो पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता. हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता. बड़ी स्पेलिंग है मतलब दूर का दिख सकता है और पास का नहीं दिख पाएगा, छोटी स्पेलिंग नहीं दिख पाएगी. सो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस. These defects can be corrected by use of suitable spherical lens. We discuss below these defects in the correction. So on the basis of problem that we are facing, उसी की वजह से हम क्या करेंगे? Spherical lenses use करेंगे जो भी डिफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग. ओके.
सो पहले जितना अभी तक पढ़ा उतना जस्ट पॉइंट लिख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद मायोपिया. ठीक है. We'll write down that the defects of vision are also known as defects of eye. Next line. Sometimes the eye of a person sometimes the eye of a person cannot focus the image cannot focus the image of an object on retina properly. In such cases, the vision of the person becomes blurred. Next line. There are three common defects of vision. Number one, myopia, that is short-sightedness or near-sightedness. Short or near-sightedness. Second, hypermetropia, long or far-sightedness. 3. Presbyopia. These are the refractive defects. Because they are caused by the incorrect refraction of light ray by the eye lens. These defects are usually corrected by using spherical lenses ब्रैकेट में कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस to make glasses or spectacles. Okay, now we'll try to understand about myopia. So as the word says myopia, that is short sightedness या फिर near sightedness. ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? इट इज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस मीन्स दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है. करेक्ट. अब दूर की चीज देखने के लिए इफ यू रिमेंबर आर कॉन्वेक्स वॉज थिन, right? Because it has to see the objects from far away, so our convex lens was thin. That in that case means our muscles were relaxed. Correct? So अब इस केस में क्या होगा? तो हम क्या मान सकते हैं that पहले हम इंफिनिटी तक चीज देख पा रहे थे, लेकिन अब मुझे कुछ मीटर्स तक ही चीजें विजिबल है, उसके फार इट गेटिंग ब्लर एंड उसके बाद तो विजिबिलिटी मेरी काफी कम हो चुकी है. ठीक है. इस केस में मेरी इन द नॉर्मल केस माय कन्वर्जिंग पावर वाज सपोज टू बी लो और हाई. दूर की चीज को देखने के लिए इन अ नॉर्मल आई माय कन्वर्जिंग पावर वाज लो और हाई ऑफ द लेंस, इट वाज लो. तो अब इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब मेरी कन्वर्जिंग कॉजेस क्या हो सकते हैं कि मेरी जो कन्वर्जिंग पावर है वो हाई हो चुकी है, राइट? मे बी ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर. अब कन्वर्जिंग पावर हाई क्यों हो गई है? क्योंकि शॉर्ट फोकल लेंथ हो गई है, राइट? दिस कैन बी अ प्रॉब्लम. ऐसा हो सकता है दैट मेरा लेंस ठीक है लेकिन मेरे आई की शेप में प्रॉब्लम आई है. दिस इज ऑल्सो केस समटाइम्स. दिस ऑल्सो हैपन समटाइम्स कि मेरा जो आई का शेप है वो थोड़ा सा और दूर चला गया है, मतलब मोर ओवल शेप हो चुका है, स्फेरिकल ना होकर. ठीक है. सो दीज टू केसेस कैन बी देयर. द आई बॉल इज बीइंग टू लॉन्ग. ठीक है. सो हमेशा लेंस की दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी आई शेप कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. ओके. कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, इवन बहुत ही चाइल्डहुड से. सो समटाइम्स इट हैपेंस कि उनका आई शेप करेक्ट नहीं होता. ठीक है. अब आई के शेप को तो सही कर नहीं सकते, तो उनको फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड ओनली उनको स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ते हैं. ठीक है. सो दीज वर द कॉजेज. अब इन कॉजेज को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमको लेंसेज यूज करने होंगे. For suppose this is my eye
एंड यहाँ पे आई हैव माई लेंस. ठीक है. नॉर्मल केस, इफ वी सी नॉर्मल केस में जो मेरी पैरेलल रेज थी वो आएंगी, कन्वर्ज होके रेटिना पर बन जाएंगी. करेक्ट. राइट. लेकिन अगर अब मैं इसी केस को, नाउ अब मेरे लेंस में प्रॉब्लम है. ठीक है. ठीक है. अब लेंस में प्रॉब्लम है. लेंस ने क्या किया? लेंस ने अपनी फोकल लेंथ शॉर्ट कर दी. माय फोकल लेंथ इज शॉर्ट नाउ. तो जो इमेज बनेगी वो रेटिना से पहले बनेगी या बाद में बनेगी? क्योंकि अब मेरा कन्वर्जिंग पावर हाई हो चुका है. शॉर्ट फोकल लेंथ मींस कन्वर्जिंग पावर इज हाई. तो जो इमेज बनेगी वो मेरी रेटिना से पहले बनेगी या बाद में? रेटिना के पहले. सो इमेज तो अभी भी मेरी कहां से आ रही है? इमेज तो अभी भी इंफिनिटी से, इमेज तो अभी भी इंफिनिटी से आ रही है. लेकिन बिकॉज ऑफ माई हाई कन्वर्जिंग पावर, माई इमेज इज फॉर्मिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ माई रेटिना. ठीक है. जिसकी वजह से मुझे क्या होगा? मेरा जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा? रेटिना के पहले और ब्लर हो जाएगा. करेक्ट. अब देखते हैं. अब मेरी आई में प्रॉब्लम है, मायोपिक आई है. दिस इज द मायोपिक आई. राइट. तो इसका मतलब मुझे मेरे नियर पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. इफ आई सी हेयर, सो मुझे मेरे नियर पॉइंट में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है. देर इज नो प्रॉब्लम इन माई नियर पॉइंट. करेक्ट. सो नियर पॉइंट की जो इमेज होगी वो तो वहीं बनेगी जहां उसको फॉर्म होना है. नियर पॉइंट से इमेज फॉर्म हो रही है, कन्वर्जिंग करेक्ट होगी और वो रेटिना पर जाकर फॉर्म हो जाएगी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब मेरा जो आई है, अब मेरा जो कन्वर्जिंग पावर हाई हो चुका है, इसके करेक्शन के लिए मुझे किस टाइप का लेंस यूज करना चाहिए? दैट मीन्स अ लेंस दैट इज हैविंग हाई लो कन्वर्जिंग पावर. तो लो कन्वर्जिंग पावर या फिर डाइवर्जिंग पावर की कॉन्वेक्स लगाऊंगी तो और मेरी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी. कि अगर मैं कॉन्वेक्स यूज करूंगी तो मेरी प्रॉब्लम, मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा रही हूँ, मेरी फोकल लेंथ और छोटी हो जाएगी. राइट. तो कन्वर्जिंग लेंस तो मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो और पहले ही कन्वर्ज हो रहा है और पहले कन्वर्ज हो जाएगा. तो आई एम मल्टीप्लाइंग माई प्रॉब्लम. राइट. तो मुझे लेंस कौन सा यूज, क्योंकि मुझे अपनी फोकल लेंथ को बढ़ाना है, मेरे को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना है अपनी फोकल लेंथ को. तो फोकल लेंथ आगे करने के लिए मुझे अपनी कन्वर्जिंग रेंज कम करने के लिए क्या करना होगा? एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करना होगा. राइट. तो डाइवर्जिंग लेंस मैंने अपने आईज के आगे यहां पर लगा दिया फॉर माई हेल्प. ठीक है. अभी भी जो रेज हैं वो दूर से आ रही हैं, दैट इज इंफिनिटी से आ रही हैं. These are the rays that are coming from infinity. अब इस डाइवर्जिंग लेंस ने क्या किया? जो चीज इंफिनिटी पे थी, इट प्रिटेंडेड, ठीक है, इट प्रिटेंडिंग कि वो बहुत दूर नहीं है, वो यहीं पास में है. ठीक है. वो बहुत दूर नहीं है, वो पास में ही है. ठीक है. सो यहां पर क्या होगा? अब इस लेंस ने अपनी जो इमेज है, ठीक है, इस लेंस ने अपनी इमेज कहां बनाई होगी? अपने फोकस पे. तो ये क्या हुआ? वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट एफ. इंफिनिटी से आती हुई लाइन. यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है. अब ये जो इंफिनिटी पे जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज ये रही और ये कहां आ चुकी है? मेरी आईज के नियर पॉइंट पे. राइट. अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से जो भी लाइट आएगी ये ऑब्वियसली डाइवर्जिंग आ रही है, तो ये डाइवर्जिंग आईज को थोड़ा बड़ा होना चाहिए था मेरी यहाँ पे. ठीक है. अब यहां से जो लाइट आ रही है इसको टैकल करना मुझे आता है, ये मैं टैकल कर सकती हूँ और ये मैं रेटिना पर फॉर्म करूंगी अपनी इमेज. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेज formed on the retina because of my this virtual image formed on my concave lens. ठीक है. अभी समझ आया? जो इंफिनिटी से रेज आ रही थी वो कॉनकेव लेंस ने अपनी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म की एट इट्स फोकस. ये जो इसका फोकस था वो इसकी नियर साइटेडनेस की रेंज में था. तो अब जो इमेज है, बेसिकली द ऑब्जेक्ट,
वो इसके नियर साइटेड पॉइंट पे है, जो इसके लिए रेटिना पर इमेज फॉर्म करेगा, वो इस वर्चुअल इमेज की इमेज फॉर्म करेगा। तो यहां से लाइट जो थी डाइवर्ज हुई क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्ज हुई। डाइवर्ज होने के बाद लाइट कहाँ गई है, यहाँ से आईज में, और इमेज फॉर्म हुई है कहाँ पर, रेटिना पर। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? चलो, अब इसी पॉइंट को वील राइट डाउन अबाउट द मायोपिया। Okay, so we'll write down about the myopia. First point, that myopia is the defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly, though he can see the nearby objects clearly. Second point, the defects of eye called myopia is caused due to number one, high converging power of eye lens. अब इस केस में अगर हाई कन्वर्जिंग पावर है, राइट, तो सीलियरी मसल्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही होगी? Correct. So we can say that the ciliary muscles attached the eyelids do not relax sufficiently to make the eyelids thinner. है ना? So we'll write down this point that the ciliary muscles attached to the lens do not relax sufficiently to make the eyelids thinner to reduce its converging power. तो एज वी वर सेइंग कि नॉर्मल आई कंडीशंस में क्या होता था, सीलियरी मसल्स रिलैक्स करती थी और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जिसकी वजह से लेंस ऊपर की तरफ एक काइंड ऑफ स्ट्रेच आता था और वो थिन होता था, राइट? और उसकी वजह से फोकल लेंथ क्या होती थी? फोकल लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? फोकल लेंथ विल इंक्रीज, दैट विल डिक्रीज दी कन्वर्जिंग पावर, राइट? तो ये था नॉर्मल स्टेट। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीलियरी हो सकता है सीलियरी मसल्स में प्रॉब्लम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सीलियरी मसल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रही, सफिशिएंटली रिलैक्स नहीं हो पा रही है, दे आर ऑलवेज इन द टेंस्ड कंडीशन एंड यू आर नॉट एबल टू सी दी पावर objects. Clear? Now second case we'll study, that is due to eyeball being too long. Eyeball being too long. ये बहुत कम केसेस होते हैं। अब जो स्पेक्टिकल्स लगते हैं जनरली वो फर्स्ट केस की वजह से लगते हैं, बट यस दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो इसमें क्या होगा, आई बॉल जो है हमारी पीछे से समटाइम्स इट गेट्स फ्लैटन। हो सकता है किसी जो बेबी का फेस का फॉर्मेशन है, क्योंकि आई बॉल सॉकेट होता है ना, आई बॉल सॉकेट का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाया या आई बॉल का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम हेड फॉर्मेशन या फिर एनीथिंग कैन बी हैपन। कोई भी चीज हो सकती है, कोई चोट लग गई हो व्हेन इट वाज इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एनीथिंग कैन हैपन, कोई फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज ऑफ दैट आई का जो शेप है वो परफेक्ट नहीं बन पाया, राइट? सो जब आई का शेप परफेक्ट नहीं बन पाया, लेंस तो अपना काम सही कर रहा है कि मुझे अपनी इमेज यहां भेजनी है, राइट? लेकिन यहां पर रेटिना है ही नहीं, करेक्ट? आई के शेप की वजह से मेरा रेटिना थोड़ा पीछे जा चुका है, राइट? सो my lens is perfectly fine, but because of the shape of my eye, the image is forming in front of retina again, causing the defect in the vision. ठीक है? So we'll write down this point also, that the eyeball is too long, due to which the retina is at a larger distance
from the lens. This condition results in the formation of the image of a distant object in front of the retina. Okay, now we'll understand diagrammatic form once. So what they're trying to say that far point of myopic eye means अब ये myopic eye का problem है कि ये सिर्फ इतना ही दूर तक देख सकती है. Correct? Far point should actually be at infinity, लेकिन इसका far point infinity से पहले आ गया है. ठीक है? It is not at infinity. If the image is coming from, if the object is at infinity and the rays are coming from infinity, तो image मेरी retina पे form नहीं हो रही है. It is forming somewhere in front of the retina, causing the blurry vision. अब हमने क्या किया, यहां पर कन्वर्ज हो रहा है, राइट? सो मुझे इसको थोड़ा डाइवर्ज करके क्या करना है, इस तरीके से इतना ही डाइवर्ज करना है दैट ये रेटिना पर जाकर फॉर्म हो सके. आई वॉन्ट जस्ट अ लिटिल डाइवर्जन. करेक्ट? ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे बिल्कुल साउथ एंड नॉर्थ में जाए, नहीं. आई वॉन्ट अ लिटिल डाइवर्जन. तो मैंने क्या किया, जो इंफिनिटी से लाइट आ रही थी ऑब्जेक्ट की, मैंने उसको एक कॉन्केव लेंस दिया जिसकी इमेज फॉर्म हो रही है मायोपिक आई के फार पॉइंट पर. ठीक है? अब ये जो इमेज है, दिस इमेज इज एक्टिंग फॉर मी एज द ऑब्जेक्ट, राइट? सो यहां पर दिस इमेज, अब यहां पर देखो, इफ यू कुड सी, लाइट is supposed to be parallel, लेकिन कॉर्निया को टच करने से पहले ही मेरी लाइट हल्की सी लेंस की वजह से डाइवर्स्ड है, राइट? इट वॉज सपोज टू कम पैरेलल, लेकिन पैरेलल लाइट की जो अगर पैरेलल रेज मेरी आई लेंस को टच करेंगे तो वो तो इमेज रेटिना पर नहीं बनाने वाला, तो मुझे इसमें थोड़ी सी डाइवर्जिंग रेज को लाना पड़ेगा. सो ये यहाँ पर जो रेज है वो हुई डाइवर्ज. सो लेंस पर अब पैरेलल रेज नहीं, लेंस पर अब डाइवर्ज रेज आ रही हैं. ठीक है? और इमेज मेरी फॉर्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द करेक्शन दैट इज एट द मायोपिया. सो मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ लेंस एम आई यूजिंग? कॉनकेव लेंस इज यूज्ड, अ डाइवर्जिंग लेंस इज used. इतना क्लियर हो गया? चलो, we'll write down this point also, that myopia is corrected by using concave lens. Concave lens. एक नोट पॉइंट, दिस इज अ लिटिल एक्स्ट्रा, कि जो हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं वो इस ऐसा यूज करना चाहिए कि उसका फोकस हमारी मायोपिक आई का फार पॉइंट हो. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? सो राइट डाउन दैट द कॉनकेव लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया, द कॉनकेव लेंस used for correcting myopia should be of such a focal length, that it produces a virtual image, of the distant object, bracket में at infinity, of the distant object, bracket में at infinity, bracket close, at the far point of the myopic eye. Next point, the purpose of using concave lens is to reduce converging power of the eye lens. Now, again important topic regarding the numericals for the myopic eye. Up for the numerical, what we are using? We are using the concave lens. ठीक है? अब जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस की, वो मायोपिक लेंस को क्या कर रही है? करेक्ट कर रही है. सो हम, क्योंकि हम लेंस यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे?
we will use Lenz's formula, that is 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F, right? अब ये जो है लेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पर था? मायोपिक आई के फार पॉइंट पर या फिर इंफिनिटी पर? लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कहाँ था? वो मायोपिक आई के फार पॉइंट पर था या इंफिनिटी पर था? फार पॉइंट पर तो इमेज बनी थी, वो इंफिनिटी पर था, राइट? सो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा है वो इंफिनिटी पे है, दैट मीन्स माई यू इज इंफिनिटी, है ना? और इमेज इज द फार पॉइंट फॉर माई मायोपिक आई, ठीक है? जो विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन डिपेंडिंग अपॉन उनकी आई में कितना प्रॉब्लम है, तो फार पॉइंट हर पर्सन का डिफरेंट हो सकते हैं। तो विल राइट डाउन फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, सो हमारा U क्लियर हो गया, हमारा V क्लियर हो गया। नाउ अब अगर हमको फॉर सपोज, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑप्टिशियंस होते हैं दे नो कि हमें किस फोकल क्या प्रॉब्लम है और इसका फार पॉइंट का है, हमें क्या फोकल लेंथ लेना है, तो फोकल लेंथ हमें नोन होगी, राइट? सो नाउ वी हैव टू सी द पार, क्योंकि जब भी हम ऑप्टिशियंस के यहाँ पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं बताएंगे कि आपका फोकल लेंथ इतना है, फार पॉइंट इतना है। दे विल से -1.4 हो चुका है या माइनस अभी 2.5 0.25 ही है, राइट? इसी तरीके से दे स्पीक, सो दे टेल अस द पावर ऑफ द आई, कि हमारे आई लेंस की पावर कितनी है, या फिर सॉरी नॉट आई लेंस की पावर, ऑफ व्हाट पावर वी आर गोना गिव यू द लेंस फॉर, ठीक है? सो इसी के रिगार्डिंग वील डू अ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी है। राइट डाउन द क्वेश्चन दैट द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 centimeter in front of the eye, in front of the eye. Then what is the nature and power of the lens required to correct the effect? Sorry, defect. Now here myopic eye, in case of myopic eye we know the value of U, that is here value of V is given, that is 80 centimeter. Now 80 centimeter negative होगा या positive? Sign convention नेगेटिव, गुड। यू को नेगेटिव मतलब इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पार। अब पार को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी नीड फोकल लेंथ, राइट? और फोकल लेंथ का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ का नेचर जो आएगा नेगेटिव आएगा। सो चेक योरसेल्फ कि आंसर में नेगेटिव आंसर आएगा तभी यू हैव कैलकुलेट करेक्टली। Try karo, tell me the focal length and then we'll continue for the power. Now for the power, what is the formula for the power? So my focal length, if I calculate 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F. 1 upon V हो जाएगा 1 upon minus 80, 1 upon infinity, 1 upon infinity is 0, right? 1 upon F I have to calculate. So यहाँ पर if I calculate it further ये हो जाएगा minus 1 upon 80 is equals to 1 upon F. So F हो गया मेरा -80, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट पार? ये जो फोकल लेंथ है ये ऑब्वियसली मुझे, ये जो मेरी फोकल लेंथ है किस में होगी, मीटर में या सेंटीमीटर में? 0.8, सो 1 अपॉन -0.8, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो वो पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 80 हो जाता, तो वो सीधा -80 ऑब्वियसली, सो हो जाता है -10 अपॉन 8, सीधा सीधा, करेक्ट। सो इफ आई solve it further I will get -1.25, very good, you use the unit diopter, ठीक है? सो द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्योंकि पावर मेरी नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की, राइट? So the power of concave lens required is -1.25 diopter. यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन?
Okay. Now coming to the next defect, that is hypermetropia. So hypermetropia बड़ी स्पेलिंग है, मतलब दूर का दिख सकता है लेकिन पास का देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। So hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant objects very clearly but cannot see nearby object distinctly, मतलब clearly. The near point of the person is farther away from the normal near point, that is 25 सेंटीमीटर. हमारा far point normal eye का infinity होता है और near point 25 सेंटीमीटर होता है. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई? Near point is supposed to be at this position, correct? This is my real near point of the normal eye, ठीक है, नॉर्मल आए. लेकिन यहाँ पर जो मेरा लेंस है उसमें प्रॉब्लम हुआ, हम पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम क्या हुआ, और मेरा नियर पॉइंट मेरे से फार्दर चला गया, ठीक है, नियर पॉइंट मेरे से फार्दर चला गया, ठीक है. सो near point of the person is farther away from the normal near point. Such a person has to keep reading material much beyond 25 centimeter, right? अब जब उनका नियर पॉइंट दूर चला गया है तो मुझे अगर मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो मुझे यहां पर तो दिखेंगे नहीं, मुझे उनको थोड़ा दूर मींस मेरे सपोज टू बी नियर पॉइंट पर लेकर जाना पड़ेगा, माई एपरेंट नियर पॉइंट पर लेकर जाना होगा, राइट. मुझे जो बुक्स हैं वो और थोड़ा दूर से पढ़नी पड़ेंगी, राइट. This is because, now why it is happening? This is because light rays from the close by objects are focused at a point behind the retina. ठीक है, अगर कोई चीज, अगर रेज मेरे ओरिजिनल नियर पॉइंट से आ रही हैं, राइट, ऑफ अ नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, देन लाइट मेरा जो लेंस है वो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, और ज्यादा डाइवर्ज होने की वजह से जो मेरी लाइट्स है उनका, सॉरी, जो मेरी लाइट रेज है वो बाद में कन्वर्ज हो रही है, थोड़ा लेट कन्वर्ज हो रही है, राइट. सो इसका मतलब मेरा फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज? मेरी इमेज रेटिना के बाद बन रही है, मेरा फोकल लेंथ लेंस का इंक्रीज हो गया है. अब मेरा फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब मेरा लेंस मोर बल्ज्ड है या स्ट्रेच्ड है? मेरा लेंस मोर बल्ज्ड है या थोड़ा सा थिन हुआ है? बल्ज होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी. हाइपरमेट्रोपिक आई में नॉर्मली लेंस, जब हम पास की चीज देखते हैं तो अपनी फोकल लेंथ छोटी करता है और लेंस मोर बल्ज्ड हो जाता है, करेक्ट. लेकिन इस लेंस, सिंस इज अ डिफेक्टिव लेंस, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है वो पीछे बन रहा है, मीन्स फोकल लेंथ इंक्रीज की है. तो अब जब फोकल लेंथ इंक्रीज की है तो मेरा लेंथ थिकर होना चाहिए या इस टाइम पर, मतलब प्रॉब्लम क्यों है, थिनर होना चाहिए, thinner. So my lens is not able to get that much thick to make the appropriate image at the retina. इतना clear हुआ? This is because the light rays from the close by object are focused at the point behind the retina. This defect arises because reasons क्या है? Number one, the focal length of the lens is टू लॉन्ग, मीन्स मेरी फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, माई फोकल लेंथ इज इंक्रीज. सेकेंड क्या हो सकता है कि मेरी जो आई की शेप थी, स्फेरिकल होनी चाहिए थी, वो थोड़ी छोटी है, राइट. तो मेरा रेटिना का शेप अब मायोपिक आई में तो ज्यादा था, राइट. नॉर्मल आई का साइज ये है. नाउ द केसेस कि मेरा जो आई का बल्ज है वो छोटा रह गया है, तो आई लेंस नॉर्मल है तो वो तो अपनी सही जगह पर जाकर इमेज बना रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन माई आई शेप मेरी इमेज रेटिना के आगे बन रही है. क्लियर हो गया? ठीक है. सो द फर्स्ट केस है, हम ये मानेंगे कि
नॉर्मल आई का केस क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल आई का केस था, दिस इज माय नॉर्मल आई केस, ये मेरा नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है, ठीक है। सो नॉर्मली ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से अपनी लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा और यहाँ से फिर ये कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होके रेटिना पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ इट हैज द हाई कन्वर्जिंग पावर, राइट। डाइवर्जिंग रेज आ रही थी, इसकी हाई कन्वर्जिंग थी और यहाँ पर इसने रेटिना पर कन्वर्ज कर दिया। दिस इज माय ओरिजिनल नियर पॉइंट। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक का प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसने अपना नियर पॉइंट थोड़ा दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मेरे नियर पॉइंट से रेज आ रही थी, लेट्स से अगर मैं अपनी नियर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखती हूं, तो सिंस इसकी कन्वर्जिंग पावर अब कम हो गई है, राइट। अब सिंस converging power कम हुई है, since converging power is less, that means focal length is increased, correct? If focal length is increased, then in that case मेरी image मेरे retina के आगे जाएगी, correct? So this was the problem. अब अगर मैं ये जो मेरा n dash है, दिस इज माई ओरिजिनल, दिस इज माई एंड डैश, यहां से कोई इमेज मुझे रिसीव होती है तो परफेक्टली मैं रेटिना पर बना पाती हूँ। सो दिस इज माई एपरेंट नियर पॉइंट, करेक्ट। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं देर से कन्वर्ज कर रही हूँ। माई प्रॉब्लम इज कि मैं जो अपनी लाइट रेज है वो देर से कन्वर्ज कर रही हूँ, तो करेक्ट करने के लिए मुझे, करेक्ट, तो मतलब मुझे अपनी कन्वर्जिंग पावर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, राइट। अब कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए आई हैव टू यूज अ कन्वर्जिंग लेंस, एंड कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने करेक्शन के लिए क्या किया, मैंने करेक्शन के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया, ठीक। सो दिस वाज सपोज टू, दिस इज माय ओरिजिनल नियर पॉइंट एंड दिस इज माय एपरेंट नियर पॉइंट, ठीक है। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा है, means my object is placed at the original near point of the normal eye. Now, if you remember the case when object is placed between the focal and pole of the convex lens, it forms a virtual image. So we can use that kind of convex whose focal length is quite long so that the apparent near point of the hypermetropic eye should lie between the focal point and pole of the convex lens. अब जब फोकल पॉइंट और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। वो वर्चुअल इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी एपरेंट नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई पे, ठीक है। सो जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी वो बन जाएगी रेटिना पर, क्योंकि अब वो उसके एपरेंट नियर पॉइंट पर प्रेजेंट है। नाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ दिस हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। तो नाउ माय इमेज विल फॉर्म एट रेटिना, इतना क्लियर हो गया? So this is my 25 centimeter, my normal eyes near point, and more than 25 is my apparent near point for a hypermetropic eye. ठीक है? Now, this was it for today's session. Next session में we'll write up the theory for the hypermetropic eye and then we'll discuss about presbyopia. ठीक है? एंड देन उसके बाद जो अदर इफेक्ट्स प्रिज्म के बारे में वील डू द रिफ्लेक्शन थ्रू लाइट इन प्रिज्म, डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। So students, I really hope you like this session. If you have any doubt, you can definitely ask me in the comment section, and also I will add the link for my Telegram group and channel. Here you will get all the required PDFs and books regarding your syllabus, and please do like, subscribe, share, comment, and also hit the bell icon for regular updates. Have a nice day. Thank you.